नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। जय श्री राम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 1 लाख रुपए के अकाउंट को किस तरीके से हम मंथली बेसिस से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डे बेसिस से आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप ट्रेडर अच्छे हो या बुरे। आपको मंथली बेसिस से, देखिए, कोई सीरीज होती है क्रिकेट की, तो उस पर हम ये सोचते हैं ना कि 5 मैचों की T20 सीरीज है तो 3-2 से जीत सकते हैं। तो जीतना होता है, चाहे वो 3-2 से जीते हो। सीरीज ड्रॉ भी हो जाती है, अगर एक हाथ मैच पानी में खराब हो जाए तो या एक हाथ मैच ड्रॉ हो जाए तो सीरीज खराब भी हो जाती है। बट अब हमें ये सीखना है कि मंथली बेसिस से हम सूरज के 7वें घोड़े को, सन 7 हाउस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सेलिंग करके। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड, मैं आपको दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं मार्च का मैं करता हूँ, मार्च में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा किस तरीके से करना है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ वीवैप की है। ठीक है, वीवैप ऑन है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। हमारा सबसे पहला रूल क्या बोलता है, 1 मार्च को है, 2 मार्च से। चलिए, मार्च से हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है, आप इसको नोट करते जाइएगा कि किस महीने आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉसेस हुआ। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे आखिरी की 2 कैंडल पे हमें पीडीसी लगा लेना है, प्रीवियस डे क्लोज। हमने ये लगा लिया। अब आपको पता है मार्केट गैप डाउन हुआ है। मार्केट ने पहली कैंडल ही बहुत अच्छी बुलिश बना दी, लगभग 350 पॉइंट की। तो क्या आपको यहाँ पर बाइंग करनी है? नहीं, आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाइंग ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। यहाँ से मार्केट ने 59,200 से रिकवरी कर दी है 300 पॉइंट की। तो आपको और क्या लगता है कि और कितना ऊपर जाएगा? भाई, नहीं करना है आपको। कई लोग बोलेंगे सर गैप भरने जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी है जब तक इस कैंडल के हाई पर कोई कैंडल आपको क्लोज ना कर दे। किया किसी ने क्लोज? नहीं किया। आपने क्या किया, इमीडिएटली यहाँ पर डिसाइड किया, भैया मैं अप साइड का ट्रेड अब नहीं लूंगा। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है 60,000 का। मेरे सारे लॉजिक आप लिखते जाइएगा। बहुत स्लो वीडियो होगा, बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि हम 1 महीने का बैक टेस्ट करने वाले हैं सूरज के 7वें घोड़े को। अब आप बोलेंगे सर इसे करना क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पोर्ट बाय करना चाहिए। देखिए, मैं सेलर हूँ, मैं कॉल सेल करूंगा। मैं आज आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 मार्च को मंडे को आ चुका हूँ। टाइम मैं 9:16 पे आ चुका हूँ। अब मुझे कितने बजे मुझे पता चलता है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट नीचे आ रहा है, तो मैं इस कैंडल पर ट्रेड लूंगा। ये कैंडल के बाद मुझे आता है 10:04 पे। तो 10:04 पे मैं यहाँ आ जाऊँगा 10:04। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया। 2 मार्च है, यस 2 मार्च है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, भैया मैं इतने का तो सेल कर नहीं पाऊंगा, एटीएम मुझे सेल करना ही नहीं है। मैं मान के रखूंगा कि जो मेरा एटीएम है उससे मुझे हाफ क्वांटिटी से नहीं, मतलब उससे मुझे 400 पॉइंट का माइनस करके खरीदना है। तो मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। आप उससे हाफ में करूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लगभग 500 से 600, 1200 है तो मैं 600 का सेल कर दूंगा। ठीक है, मुझे कॉल सेल इसलिए करना है, मार्केट नीचे जा रहा है। अब मुझे बाय कितने का करना है भाई, मुझे बाय करना है उसके 600 का किया है, तो भैया मैं 60 के आसपास का बाय कर लूंगा। ये देखिए, आपकी कैपिटल लगी 1,17,000। आपको 1,25,000 की कैपिटल रखनी है। ये तो हो गया आपका क्रेडिट स्प्रेड। इसमें चांसेस क्या भैया, मैक्स लॉस 64, आधी कैपिटल चली जाएगी, बिल्कुल जा सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और इसमें कितना है आपका मैक्स प्रॉफिट, कितना है, 60,000। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको क्या लेना है भैया, 1:2। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा इसके अंदर, 100 पॉइंट का। ठीक है, आपकी एंट्री होती है यहाँ पर। आपका स्टॉप लॉस होगा डे हाई का, तो लगभग 250 पॉइंट दूर का। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स करके भी बताऊंगा कि आपको इसमें मैक्सिमम कितना लॉस होता अगर ये यहाँ तक जाता तो। ठीक है, मैं आपको रिवर्स भी करके बताऊंगा। अब हमारे फेवर में मार्केट चल रहा है, तो हमें क्या करना है इसमें, 1:2 बुक करना है। यस, ये देखो, 1:2 हमें यहाँ मिल गया विद ब्रोकरेज। डन हो गया भाई हमारा काम। जितना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए स्टॉप लॉस बड़े रहते हैं इसके अंदर, तो आपको कोशिश करना है फर्स्ट जो 7 मिनट की 2 कैंडल है, एक कैंडल ये हो गई और दूसरी कैंडल ये हो गई, तो इतना भी अगर आप स्टॉप लॉस लोगे तो 1:3 आपको मिला है। ठीक है, अब इस कैंडल तक हमें यहाँ पर ट्रेलिंग पे मैं सोचता हूँ कि 2 कैंडल और मार खा गया। आप चलो, यहाँ पर आपने बुक कर लिया इस कैंडल पे, तो हमें सीधा सीधा आना है 1:48 पे। ठीक है, एक 148 पे आपको आ जाना है। 148 पे आपको देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है कॉल सेल करके, 148। ठीक है, 148, 48 ये रहा। तो लगभग 3500 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, कैपिटल कितनी लगी थी, एक, कितना परसेंट है आपकी कैपिटल का, 3%। आपको सेटअप को क्लोज कर देना, हो गया भाई आपका 1 लाख पर 3,000 रुपये कमा लिया। और क्या चाहिए आपको, सूरज के 7वें घोड़े पे। इसके बाद फिर जबरदस्ती उंगली करनी है तो करो। हाँ, अब मैं देखता हूँ कि आपको लॉस कितना होता है, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेता तो लॉस कितना होता आपको। ठीक है, मैं अगर अपोजिट पुट सेल करता तो आपको, तो पुट सेल करते तो भाई अगर ये यहाँ तक जाता, कितना था यहाँ पे, 231। तो 200 पॉइंट में मैं मान के रखूंगा ये इस कैंडल तक जाएगा, ये वाला कैंडल है 10:53 का। तो 10:53 तक आपको किसका कितना लॉस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके अपोजिट में जाता तो कितना कैंडल है ये, 957 का है, नया 10:04।
तो 1004 पे हम वापस आते हैं। ठीक है, 1004 पे हम वापस आते हैं। मेन मैं आपको लॉस पहले करके बताऊंगा कि लॉस कितना हुआ। ठीक है, अब हमें मुझे पता है यहाँ पर पुट सेल करना है, तो भैया पुट सेल कर दिया, हम रिवर्स गलत ले ट्रेड ले ली। अब इसका नीचे का 300 है तो भैया 300 का सेल कर देंगे, ये वाला बाय कर लेते हैं। चलो ये बाय कर लेते हैं, क्रेडिट स्प्रेड ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने बाय कर लिया। अब मैं आता हूँ सीधा, मेरे को लॉस कितने का चाहिए, 250 पॉइंट का, क्योंकि ऊपर 231 का है, तो मैं मानता हूँ मुझे लॉस हुआ इस कैंडल से 1238। तो 1238 पे मेरा कितना लॉस होगा वो मैं चेक कर लेता हूँ। 1238 पे मुझे लॉस कितना हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग हमें 1000 का लॉस हुआ है। बस यही थे, 200 पॉइंट में आपको 1000 का लॉस हुआ है क्या, क्रेडिट स्प्रेड से। तो भाई आपको 1% का लॉस लेना है, 1500 का लॉस लेना है, 3000 का प्रॉफिट लेना है, बस इससे ज़्यादा का आपको कुछ मैनेज ही नहीं करना है। कैपिटल कितनी लगी है, 90,000। ठीक है, इसमें 90,000 लगी क्योंकि प्रीमियम कम थे ना, यहाँ 1000 का प्रीमियम था। कॉल में थोड़ा सा कैपिटल, तो 1.25 लाख की कैपिटल में या 1 लाख की कैपिटल में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको लॉस भी बता दिया, मैक्सिमम लॉस कितना है, 200 पॉइंट पे आने के बावजूद भी मैक्सिमम लॉस कितना है। ठीक है, तो 1000 का मैक्सिमम लॉस है, बिकॉज प्रॉपर हैजिंग करके आप इसमें डेबिट स्प्रेड भी बना सकते हैं। चलो डेबिट भी मैं आपको बना के दिखाया तो, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप क्रेडिट बनाओ। उसका रीजन क्या है, देखो इंडिया विक्स इन दिनों बहुत हाई चल रहा है मार्च में, तो जब भी इंडिया विक्स नीचे जाएगा तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट स्प्रेड्स पे काम करनी, बट अगर आप डेबिट स्प्रेड बनाना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ डेबिट स्प्रेड में भी कितना पैसा लगता है। 10:04 पे आओगे आप। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको एटीएम पर ही कॉल, चूंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट बाय करना पड़ेगा, ये पुट बाय करना पड़ेगा। और फार ओटीएम आपको इसके आधी कीमत का आपको डेल्टा सेल करना पड़ेगा, ये सेल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बन गया। इसमें मैक्स लॉस कितना है, 16,000 का। मैक्स प्रॉफिट कितना है इसमें, 58,000 का। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, इसमें लॉस कम रहता है, बट इसमें डीके नहीं मिलता है आपको। अब आप पाओ, सीधा सीधा यहाँ तक आओगे, आपने यहाँ तक का कैप्चर किया 155 तक का, मैं सीधा आपको 155 पे ले चलता हूँ, 1355 पे ले चलता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखिए लगभग 5 या लगभग 10% के आपका कैपिटल है। कैपिटल कितनी लगी, 60,000 की। तो आप डेबिट स्प्रेड भी बना सकते हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आपको लगता है कि सुबह से शाम में या 5-6 कैंडल आप बुक कर रहे हैं, तो आप डेबिट की स्प्रेड बनाओ। आप 1.25 लाख में 2 लॉट ले सकते हो, तो 2 लॉट आप 1.25 लाख से कितना लेके 10,000, वो देखिए ये डिसीजन आपके साथ है। मैं आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता रहा हूँ। इसमें भले ही आपको 2 लॉट मिलेंगे, इसमें आपके लॉसेस भी, अगर रॉन्ग साइड जाओगे तो लॉसेस भी आपके 2-2.5 हजार के होंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम डिके नहीं मिलेगा। अगर एक्सपायरी का दिन है, और अगर आप मेरा पर्सनल विजन चाहते हो, सोचना है कि मैं क्या आपको बताऊं, तो भैया आप डेबिट करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में तो डेबिट स्प्रेड बनाओ, इसमें आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। स्टॉप लॉस को मैनेज उस हिसाब से करो, और 1:2 का टारगेट लेकर रखो। अगर आपने सात लगभग 750 का सेल किया है तो 200 का आप बाय करो। इतना तो आपको डिफरेंस रखना चाहिए, करीबन 500 पॉइंट का डिफरेंस आपको रखना चाहिए। ठीक है, 500 पॉइंट का डिफरेंस रखो, प्रीमियम में 500 पॉइंट का डिफरेंस रखना चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे प्रीमियम एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी, प्रीमियम भी कम होते जाएंगे। तो आपको सिंपल सा मैं एक लॉजिक देता हूँ कि भाई अगर 748 है तो आप 200 का बाय करो, 800 से 200 बाय कर लो, 1:4 का डिफरेंस ले लो। अगर 800 है तो 200 का बाय कर लो, सॉरी सेल कर दो डेबिट पे। क्रेडिट पे आपको वही रखना है, 1:20 का। मतलब 100 रुपए के प्रीमियम पे आपको 20 का या तो बाय करना है या सेल करना है, ये ले लो, 20% का लेके रखो। तो 1000 पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ये लगभग 1000 के आसपास है, तो आप मान सकते हो 200। आप चाहो तो इसको, अगर मैं इसको यहाँ सेल नहीं करूँ और मैं अगर आपका इसका और सस्ता सेल करूँ, तो लगभग मैं लगभग 100 रुपये का सेल करता हूँ। देखो मैं सेल करता हूँ, तो देखो कैपिटल इसमें ज़्यादा लग गई, समझ रहे हो आप, इसमें आपकी कैपिटल ज़्यादा लग गई। तो अगर आप 500 पॉइंट का डिफरेंस लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसमें कैपिटल क्यों ज़्यादा लगे मुझे क्लियर करना पड़ेगा। 10:04 पे मैं वापस आता हूँ, और मैं आपको इसमें देखो ये सब R&D आप करो, इसका स्टॉक मोक का लेके आपको करना चाहिए। मैं यहाँ सेल बाय करता हूँ क्योंकि डेबिट स्प्रेड बना रहा हूँ। और मैं मान लो अगर 100 रुपये का सेल करता, 50 रुपये का सेल करता, तो क्या होता। ये देखो कितना कैपिटल लगा है आपका, 60,000 रुपये का। तो आप 60,000 में कर सकते हो। और मैं अगर सीधा सीधा लूँ कि ये यहाँ तक आपने बुक किया है 10:48 तक, 1:48 तक, तो 1:48, अब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्यों, आपने 200 रुपये का सैलरी किया, उसमें लॉस कम होगा, 1:48 इसमें ज़्यादा होगा, इसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। ये देखो 6,000 के आसपास का प्रॉफिट आ गया, बल्कि 10% आ गया टोटल। तो आप इसमें 2 लॉट कर सकते हो, 1,20,000 में 2 लॉट सेल कर सकते हो, तो आपको 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1.25 लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा कैपिटल लगेगी। तो आप अगर 1.5 लाख रुपए भी रखते हो तो आप, मैं तो बोलूँगा 1 लाख रुपए रखो, और आप डेली का इतना पैसा बना सकते हो डेबिट स्प्रेड में। क्रेडिट स्प्रेड में ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज क्रेडिट स्प्रेड में हाफ क्यों हो जाएगा भाई, ये सिंपल सा लॉजिक है। मैं अगर यहाँ क्रेडिट स्प्रेड बना देता हूँ, मैंने अगर
10:04 पे सेल किया है, 10 बज के, देखो वो डिपेंड करता है आप हैज कितना दूर कर रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेल कर दिया 11 11, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, समझ रहे हो, ये आपके अपोजिट का तो बहुत गंदा लॉस देगा, इसलिए मैंने ओटीएम सेल किया था, तो ये सेफ है, ये बहुत सेफ है, क्रेडिट स्प्रेड हमेशा सेफ रहता है। तो भैया मैं चलो 700 का ही सेल कर देता हूँ, 700 का एटीएम चला, 700 का सेल कर दिया और लगभग 70 रुपये का बाय कर लेता हूँ, और मैं सीधा आ जाता हूँ 1:11 13:48 पे आ जाता हूँ, सीधा 13:48 पे आता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए 4,000, तो इसमें 3.5% का है, बट कैपिटल लगी आपकी 1,25,000 रुपये। तो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप डेबिट स्प्रेड बनाओ और इंट्राडे कीजिए, आराम से आपके 3 से 4% आराम से बन जाता है, ठीक है। तो ये तो पहला दिन हो गया प्रॉफिट का, चलिए आप इस तरीके से स्टॉक मॉक को कर सकते हैं। तो पहला दिन हमें प्रॉफिट में गया, चलो ठीक है। अब दूसरा दिन आते हैं, दूसरा दिन क्या करना है हमें, ये भी बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट में वॉर का सिनेरियो था, तो ये भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ भाई। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, पहली कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है, अगर ये हाई लो ब्रेक करेगा तो ही हम जाके कुछ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गैप डाउन हुआ है तो आपके पास अप साइड जाने का बेनिफिट तो नहीं है, आपको डाउन साइड जाने का बेनिफिट है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही कोई कैंडल इसको वी वेब को क्रॉस करती है आपको नीचे का एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले लेना है, और टारगेट भी आप यहाँ तक रखोगे लो तक। तो कई सारे लोग लो तक रखेंगे, बट मैं बॉडी तक रखता हूँ, क्योंकि लो जो बनता है ना वो बनता है आपका नॉइस से, तो मैं बॉडी को ही कैप्चर करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है, जैसे ही इसका विक का ब्रेकआउट होता है आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। और आपको एक स्कैल्पिंग मार देनी है बॉडी तक, ये देखो। तो आप यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो भी मिले बुक कर सकते थे, और आपका स्टॉप लॉस ये होता। डेबिट स्प्रेड बनाते तो आपको 1:2 तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ ठीक है, 1:1 तो आपको मिल ही गया, चूंकि मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया है तो भैया इतना तो बनता है 1:1। जिस दिन भी बहुत बड़े गैप डाउन हुए आप 1:2 की उम्मीद मत कीजिए। अब मार्केट में सिनेरियो क्या है, अब आप बोलेंगे सर ये तो ऊपर क्लोज हो गई है, यहाँ तो आप बोलते हो 1:1 में निकल जाओ, निकल जाओ। देखो दोनों क्राइटेरिया, आप या तो स्टॉप लॉस का टारगेट रखो या 1:1 में निकल आओ, ठीक है। तो कई लोग फोमो में यही बुक कर लेंगे कि चलो जो मिल रहा है 200 पॉइंट मिल रहा है बुक कर लेते हैं, 50 पॉइंट मिल रहा है बुक कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट बॉडी के पास से रिजेक्शन ले तो मैं इसको बुक करूंगा, है ना। तो इसमें आप कुछ भी कर लो, 1:1 पे आप निकल सकते हो बुक करके, ठीक है। तो यहाँ आपने कुछ प्रॉफिट कर लिया या कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकला है। अब आप बोलोगे सर ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर देखो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, बट इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं। कैंडल के विक का हाई ब्रेक और लो ब्रेक होना बहुत जरूरी, इसका हाई ब्रेक हो नहीं, लेकिन साला इसका ना लो ब्रेक हो गया, तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ आप फिर से वापस से स्कैल्पिंग कर सकते थे यहाँ पर छोटी सी, ठीक है, आप फिर से स्कैल्पिंग कर सकते थे ये, ठीक है, ये पूरा स्कैल्पिंग करके आप पूरे पैसे निकाल सकते थे। फिर वापस से आपका ये रिजेक्शन लेके देखिए, कोई भी कैंडल अगर टच होके रिजेक्शन लेके आती है तो मतलब वो रिजेक्शन है, फिर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते थे छोटी सी, ठीक है। यहाँ छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते थे 1:1 की, स्टॉप लॉस आपका और छोटा हो गया ये, यहाँ तो आपको 1:1.5 मिल गया। तो ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग, जब बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी रहता है। अब आप देखिए इस कैंडल ने वीवेब को ऊपर क्लोज कर दिया, सूरज का 7वां क्वार्टर लगा, इसका हाई ब्रेक हुआ, यस यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। अब आपको 3-4 पॉइंट 1:1 का प्रॉफिट हो गया, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो, इस पूरे मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दूसरे दिन भी प्रॉफिट हो गया। चलो थर्ड डे आते हैं। अब थर्ड डे भी चौप ही रह सकता है, देखो लॉसेस होते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ साफ सुथरी सा, आखिरी की 2 कैंडल पे आपको क्या करना है साहब, बॉक्स बना लेना है। अब आपको पता है जब तक ये बॉक्स ब्रेक नहीं होगा मुझे डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेना है, बशर्ते वीवेब इससे काफी दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए वीवेब और इस बॉक्स के। ये देखिए क्या है, बिल्कुल है। आपका जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसमें 200 पॉइंट का डिफरेंस, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट में आपको एटीएम पे 100 पॉइंट मिल जाएंगे डेबिट स्प्रेड में, ठीक है। तो 100 पॉइंट 50 पॉइंट की कर लो। अब जैसे ये वाला कैंडल गया, ये पहला कैंडल था बट इसने साला वीवेब के ऊपर क्लोज कर दिया, दूसरा कैंडल ये बनता है भाई, ये तो छोड़ो ही मत, गॉड कैंडल तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, इसके टॉप का है भैया, इसमें क्या गया, ये देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस एक्सेप्ट करो। क्या इसमें 1:1 तक मार्केट पहुंचा ही नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ है, लॉजिक समझो सर। कई लोग बोलेंगे यार इसमें स्टॉप लॉस यहाँ हिट होगा, नहीं आप एग्जिट यहीं कर चुके हो, आपका एग्जिट यहीं हो चुका है। भाई अगर कोई कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज हो जाती है तो आपका तो अपसाइड का व्यू होगा ना, तो आपको अपसाइड तो कितने पॉइंट का, 26 पॉइंट का, मात्र 26 पॉइंट का आप एसएल लेके निकल आए। और जो एसएल आपका जहाँ हिट हुआ है वो इस कैंडल पे आपके, देखिए इस कैंडल के हाई से आपको ट्रेड लेनी है, और आपको इसके लो का एसएल लगा लेना है, जो प्रीवियस डे का यहाँ का लो का एसएल, देखिए एसएल आपको परफेक्ट लगाना पड़ेगा।
जो प्रीवियस डे का एसएल था वो लगाना पड़ेगा। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर वापस फिर आपका एसएल गया, बिल्कुल गया। देखो इसके नीचे यहाँ पर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, फिर 26 26, मतलब आपको इसमें अभी 50 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट आपके जा चुके। 50 पे अगर एटीएम पे लोगे तो 30 पॉइंट जा चुके आपके। ठीक है, बट ये 30 पॉइंट, इस 30 30 पॉइंट से रिकवरी हो गया क्या? क्योंकि आपकी डाउन साइड की एंट्री बनेगी मेरे भाई। देखिए यहाँ से आपकी डाउन साइड की एंट्री बनेगी। ठीक, फिर आपका एसएल वही रहेगा इस कैंडल के टॉप का। और आपको सबसे पहले अभी आपकी कितने 50 60 पॉइंट जा चुकी है, तो 60 पॉइंट यहाँ मिल चुके। सबसे पहले आपको लॉस को बुक कर लेना है। जैसे ही आपका लॉस बुक हुआ, आप क्या होगा, नो ट्रेडिंग, आपका रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग चालू ही नहीं हुआ। ये दो स्टॉप, मैं आपको फिर वही चीज बोला, सूरज के सातवें घोड़े में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको स्टॉप लॉस को रिकवरी करने का मौका मिल जाता है। स्टॉप लॉस आपके छोटे होते हैं, करेक्ट है। फिर यहाँ पर हमारा छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ तक का, फिर यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का हिट हुआ। फिर यहाँ से हमने पूरा स्टॉप लॉस, इस तरीके से आपके यहाँ चार पांच स्टॉप लॉस हिट हुए, आपकी ब्रोकरेज गई। लेकिन जब भी इसने आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया, ये देखिए ये दो कैंडल में आपका सारा लॉस कवर हो गया। जो 20 25 पॉइंट का आपका लॉस कंटिन्यू हो रहा था, और रनिंग कैंडल में एंट्री लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जितने भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट वहाँ 25 25 30 30 करके गए थे, वो सब इसमें रिकवरी होगा। सबसे पहले लॉस रिकवरी करो, फिर क्या करना है, लॉस रिकवरी होने के बाद अगर ये नीचे आ गया है, और इसका देखिए जब भी इस कैंडल को आए तो बॉडी और विक को कंपेरिजन, क्या विक छोटी है बॉडी से? यस। बॉडी बड़ी है? यस। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बॉडी पे एंट्री कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप विक पे ही एंट्री करना सीखो। तो भाई यहाँ पर आपको मिल गया वन, पूरा ही पैसा मिल गया आपको। देखो ये कोई वीवेब के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, सीधा सीधा आपको 1:2 मिल गया। तो आपको दिन भर में प्रॉफिट हुआ। यस, ये तीसरा दिन हमारा प्रॉफिटेबल का है। मैंने आपको स्टॉक मॉक पे बता दिया कैसे करना है। अब ये देखिए पूरा प्रॉफिट। आप बोलेगे सर इसके नीचे तो गया ही नहीं। भाई देखो, अगर आपका 1:1 में आपने बुक यहाँ कर लिया, बैलेंस गुड है। मैं तो देखिए मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मैं 1:1 पे बुक कर लूंगा। मेरे सारे लॉसेस कवर हो गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक ऐसी कैंडल देखूंगा जो बुलिश हो, जिसमें विक नहीं हो, तो ये वाली कैंडल है। तो मैं यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर लूंगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से टच होती हुई इस कैंडल के लो पे आऊंगा और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो मैं भैया एक रिस्की ट्रेड यहाँ प्लान करूंगा, बिकॉज मेरे पास प्रॉफिट है। मेरे पास लगभग 70 80 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो मैं पूरा प्लान करूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी लॉसेस नहीं हुआ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जाते जाते इसने क्या किया, एक बुलिश कैंडल यहाँ है, तो आप जीरो हीरो भी यहाँ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर भी आप जीरो हीरो, ये ट्रेड में आप पैसा बना सकते हो। तो वीवेब के ऊपर वीवेब के नीचे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे 200 पॉइंट, तो यहाँ पर भी आप 300 150 पॉइंट कमा सकते थे एटीएम पे। आप तो डेबिट स्प्रेड बना रहे हो ना। ठीक है, और देखिए कैंडल का ही स्टॉप लॉस होता है, मैं आपको वापस से बोला हूँ। चाहे 1:1 में निकल जाओ, 1:1 बड़ा होगा। अगर आपके पास ये प्रॉफिट है तो भैया आप इसमें रिस्क ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, कोई फिक्स स्टॉप लॉस नहीं होगा। वीवेब के थोड़ा सा नीचे रख दीजिए, ताकि 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जाए। तो 1:2 आपको यहाँ मिल सकता था, बिल्कुल मिल सकता था, देखो मिला है। चलिए अभी तक कोई लॉस का दिन नहीं गया। चलिए अब आते हैं, ये वाला देखिए क्लोजिंग हो गया, ये बॉक्स बन गया, इसके नीचे है। पहली कैंडल ही नीचे बनती है क्या? इसका लोग दूसरी कैंडल ब्रेक करते हैं? नहीं। तीसरी कैंडल ब्रेक करते हैं? यस। यहाँ आपका स्टॉप लॉस क्या है, चेक कर लेते हैं। देखो ये, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा होगा डेफिनेट। अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो टारगेट भी बड़ा होगा। बट आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस में 2 3 बार ले जाओगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस हुआ 300 पॉइंट का। अब चूंकि आप क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, भैया ये इसमें बच जाते हैं, लेकिन आपको 300 पॉइंट के लेने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 200 पॉइंट पे भी आप ले सकते हो। तो 200 पॉइंट का ये है। अब आपका प्रीमियम में देखना पड़ेगा कि हिट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको पहला स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना है, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। क्या इस दिन हमें प्रॉफिट हुआ है? यस। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका देखो ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है क्या अंदर क्लोज हुआ है? देखो ये ब्लैक कलर की लाइन मुझे तो दिख रही है, मतलब ये आप इस पे आप रिस्क ले सकते हो कि यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। ठीक है कि चलो ऊपर भाई, लेकिन ऊपर ही क्लोज नहीं हुआ ना। आपको थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा, है ना। तो आपका इस दिन भी आपका देखिए कितना बढ़िया टारगेट मिला है आपको। क्रेडिट स्प्रेड में आपको यहाँ पर डी के पूरा खाने को मिल जाता है, बट डेबिट स्प्रेड में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है चलिए, बट आप ये मंथली बेसिस वाला है तो कर सकते हो। क्रेडिट स्प्रेड में आप ओटीएम सेल करते हो तो आपके लॉसेस कम होते हैं। ठीक है साहब, पहला कैंडल गैप डाउन बनता है भारी, तो आपको पता है कि 1:1 ही मिलेगा। और बॉडी चूंकि इतनी बड़ी बनी है तो आप बॉडी पर ट्रेड ले सकते हो। बॉडी और बिग का वो रेशियो देखो, और लगभग आप यहाँ पर कितने पॉइंट बुक कर लोगे भाई? 250। बहुत होते हैं, 250 पॉइंट बुक करके शांति से बैठो, और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 1:1 पे एग्जिट कर जाओ। फिर कोई कैंडल ऊपर क्लोज हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, ये कैंडल क्लोज होती है, तो अब आपको यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड लेनी है। सूरज का सातवां घोड़ा बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और इसी कैंडल के नीचे का कोई कैंडल क्लोज हुई, नहीं हुई, यहाँ कैंडल क्लोज होती है, बट आपको 1:1 लेके 300 पॉइंट यहाँ बुक कर लेना भाई। तो दो ट्रेड डन 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 हो गई। फिर आप बोलोगे सर और ट्रेड लेना, भैया कोई दिक्कत नहीं है। 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे कोई वीवेब के आसपास ऐसा एंगल्फिंग कैंडल देखो, इसने इसको एंगल्फ किया, तो यहाँ पर एक इसकी ट्रेड ले सकते हो। और वीवेब के नीचे का एसएल होगा।
ठीक है, यहाँ पर इसने टच किया, यहाँ ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये सब ट्रेड ले सकते हो आप। वी वेब से रिजेक्शन के पास आपको इंगल्फिंग, इनसाइड कैंडल, उसको कैंडल ब्लेंडिंग की तरह हैमर, ये सब चीज़ चेक करना पड़ेगी। अगर मैं इसको और इसको मर्ज कर दूं तो ये ग्रीन कलर का हैमर बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। चलो अब तीसरे पे आते हैं। यहाँ पर क्या करना है साहब, यहाँ पर ये देखो। हाँ, अब इस कैंडल का लो आपको लगा लेना है। ब्रेक हुआ, यस। आपको फॉल्स एंट्री मिली, यस। आपका टारगेट गैप अप भरने का था, बिल्कुल। तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस। एक्सेप्ट करो, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री बनती है, और सॉरी, ये तो मैंने गलत लगा दिया, डाउन साइड का सिनेरियो था। आपको डाउन साइड में जाना है। देखिए यहाँ आपकी एंट्री बनती है, और आपका स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, करेक्ट है। फिर डाउन साइड की एंट्री बनती है, तो क्या मुझे नीचे का टारगेट वापस मिला? बट मेरी तो ऊपर की एंट्री बन गई। ये भी ऊपर की एंट्री में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस। पहले हमारा 100 रुपये का स्टॉप लॉस गया, फिर ऊपर की एंट्री में फिर हमारा, ये देखो, 150 पॉइंट का। फिर मैं तो मान लो, चलो मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ सुबह सुबह। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट मैं मानता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ठीक है, पहला स्टॉप लॉस अप साइड का हिट हो गया, फिर दूसरा डाउन साइड का हिट हो गया, भैया दो स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब भैया अब एक काम करो, इसका एक रेंज बना लो। ठीक है, रेंज वैल्यू बना लो। जो पहला ये स्विंग बना है और दूसरा ये स्विंग बना है, भैया अब इसके ऊपर जाएगा तो कैंडल क्लोज होगी। बट अगर आपको यहाँ कोई गॉड कैंडल दिखते, तो इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं, इसमें तो ये ऊपर ही क्लोज हो गई छोटी कैंडल। इस तरह की कैंडल आप इग्नोर कर सकते हो। इसका हाई ब्रेक हुआ, यस। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, तो जो स्टॉप लॉस आपके 200 पॉइंट के यहाँ हिट हुए हैं, मान के रख लो 200 पॉइंट, तो भैया आपको इसमें 400 पॉइंट मिल गए, देख लो भाई। 400 पॉइंट मिल गया, आपका स्टॉप लॉस कवर हो गया। ये स्ट्रेटेजी आपको लॉस नहीं देगी। ठीक है, फिर वापस से ये नीचे आता है, तो आपको फिर वापस से यहाँ से देखना है कि भैया नीचे आया है, फिर मैं ऊपर से ट्रेड लूंगा। तो भैया आपका यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, ये वाला। ये ट्रेड आपको बनता है, वी वेब के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और लगभग इसमें आपको 1:1 क्यों, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो ये आप एक कैप्चर कर सकते हो। क्रेडिट स्प्रेड में जब मार्केट चॉपी हो जाएगा, रुक जाएगा, आपको प्रीमियम खाने को मिले। चलिए, चल दूसरी कैंडल। तो पहली कैंडल का बॉक्स आपको यहाँ बना लेना, प्रीवियस डे का। उसके बाद ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यस। ये लो ब्रेक हुआ, आपको डाउन साइड की एंट्री है। जब आपको पैसा मिलेगा, तो ये पैसा मिलेगा दोस्त। देखो, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। उसमें ना इफ एंड बट नहीं होगा कि आईटी भगा रहा है, रिलायंस भगा रहा है, नहीं। या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। पूरा 900 1000 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। पूरे इस महीने का पैसा एक साथ निकला था। ठीक है साहब, दूसरे पे आते हैं। मैं आपको क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू 1.25 लाख की कैपिटल को कैसे ग्रो करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आप अगर इसमें चाहो तो 1.25 लाख में आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। पहला देखो, ये इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ। अब हाई ब्रेक हुआ, उससे पहले ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यस। ये जिस दिन आपको इसमें पैसा मिलेगा, उस दिन आपको गजब पैसा मिलेगा, ये देखो। बस बैठना आना चाहिए। ये पूरे 600 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। पर कई लोग बोलेंगे सर 600 पॉइंट कौन का, भाई 1:2 पे निकल आओ ना, ये देखो। 1:2 पे निकल आओ, ब्रोकरेज लेके। मैं तो ये निकल जाऊंगा। या तो स्टॉप लॉस लो या टारगेट लो, फिक्स कर लो। अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज करके, तो एग्जिट कर जाओ, फिर वापस से एंट्री कर लेना। कैंडल क्लोज किया, यस। यहाँ इसने क्लोज किया, देखो। तो अगर रूल फॉलो करोगे, तो फिर दिक्कत में नहीं रहोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, मार्केट में ऊपर के बुलिश मूवमेंट आ सकते हैं, निफ्टी को देखो, निफ्टी अगर ग्रीन हो रखा हो, कंपोनेंट देखो, ये सब चीजें कंपोनेंट से भी होगा। ओआई चेक करो कि 55,000 पे ओआई कितना है। देखो ये सब चीज ना, जैसे यहाँ पर आपको एंट्री क्यों नहीं लेना, 55,000 पे पता चला यहाँ पर पुट राइटिंग बड़ी रखी हो, तो 55,000 से तो बाउंस बैक करेगा ही ना मार्केट। और ये ट्रेड मैंने ली भी है, 55,000 से मैंने यहाँ से पुट सेल किया था। ठीक है, देखो ये जिस दिन आपको मिलेंगे मूवमेंट, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, और जिस दिन आपको स्टॉप लॉस हिट होंगे, बिल्कुल होते हैं। देखो ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, बट इसका हाई ब्रेक हो गया। हाई तो ब्रेक इसने नहीं, इस कैंडल का इसने ब्रेक नहीं किया ना, लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक, बट इसका हाई ब्रेक हो गया, ये पूरा कैप्चर कर सकते थे। फिर नीचे आ गया मार्केट, ये पूरा कैप्चर कर सकते थे। फिर ऊपर चला गया, तो भैया ये, हाँ यहाँ स्टॉप लॉस। बट इतना प्रॉफिट होने के बाद मैं तो पागल नहीं हूँ, ट्रेड करूंगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि और पैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक का गया, इसने क्लोज कर दिया, यहाँ तक का गया। फिर आप ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर वो यहाँ पर रख के ये कैप्चर कर सकते हो। अगर ये नहीं लेना, अगर इसमें स्टॉप लॉस ही हिट कराना है, तो आप यहाँ तक का वेट करो। तो ये मूवमेंट में आपका स्टॉप लॉस निकल आएगा। और मैं बोलता हूँ, दो स्टॉप लॉस छोटे छोटे हिट हो भी गए, और तीसरी ने आपको यहाँ ट्रेड दे दिया, तो ये ट्रेड कर लो। देखो, और जब भी ये मूवमेंट मिलेंगे, तो यहाँ बैठो। अब ये मूवमेंट कैसे कैप्चर होगा भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो यहीं से कैप्चर होगा। ये पूरा मूवमेंट, ये यहाँ बीच में कहीं कैप्चर नहीं होगा। या तो छोड़ दो, इतनी बड़ी कैंडल पे आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। बट क्या होता है, जब आप 2 बजे के आसपास होते हो ना, तो ये मूवमेंट आते हैं। और ये क्या, मंडे है। ठीक है, मंडे है, मंडे को किसकी एक्सपायरी होती है, किसी की नहीं होती। तो आप इस तरह के मूवमेंट 2 बजे के बाद कैप्चर कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो।
स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, यस। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये रिकवरी हुआ स्टॉप लॉस, यस। फिर फिर वापस नीचे क्लोज, नीचे क्लोज, ये आपका स्कैल्पिंग कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर यहाँ पर पूरा टारगेट। ठीक है, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये नीचे होती है, इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। नीचे आ गया, ये कॉस्ट टू कॉस्ट, और ये पूरा टारगेट। तो आपको ये सूरज का सातवां घोड़ा बैंक निफ्टी पे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे पैसे दे सकती है। अब देखो ये कैंडल स्ट्रांग है, और इसका ये विक लगा है, देखो विक बहुत लंबा था। तो आप इतनी बड़ी विको पे एंट्री मत करो, ये सेकंड पहली कैंडल छोड़ दो। अगर बॉडी और विक दोनों ही बराबर है, देखो इसकी बॉडी विक दोनों बराबर है, ड्रॉप कर दो कि भाई डाउन साइड में रिजेक्शन आया था। अब यहाँ पर एंट्री लेके ये कमा सकते थे, फिर यहाँ पर एंट्री लेके आप ये कमा सकते थे, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, यहाँ पर लॉस हो गया। जो लॉस हुआ वो नेक्स्ट कैंडल ने आपका पूरा कवर कर दिया। फिर आप नीचे आते हो, फिर पकड़ लो। तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी काम करती है स्ट्रैटेजी। इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। जब नीचे आएगा तब एंट्री लेंगे। या तो फिर आपको ये वाली कैंडल पे आप यहाँ पर देखो, ये निकल सकते थे 100 पॉइंट पे। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो भैया कितना पॉइंट मिलता है आपको, लगभग 163, और आपका स्टॉप लॉस कितने का था, 156। ये आप एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया 150 का, तो आपकी यहाँ पर एंट्री होके 156 का स्टॉप लॉस यहाँ नहीं हिट हुआ, ये भी। देखो मैं तो सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ, पता है आपको, जब मुझे 150 पॉइंट मेरे उसमें प्लस हो जाता है ना, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन इसने पूरा रिकवरी दे दिया। जो स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ वो कितने का स्टॉप लॉस हिट हुआ है बता देते हैं। आपने लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनाई होगी, और आपका स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ पे। देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें नीचे से बिक नहीं, तो आपको यहाँ एग्जिट करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे सर ये तो ब्लैक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कर लो, लो भाई यहाँ तक ले लो। 132 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और यहाँ पर आपका 132 का टारगेट हो गया, लो 132 क्या, 400 600 पॉइंट मिल गया, 550 पॉइंट मिल गए, 531 पॉइंट मिल गए आपको। फिर जैसे ही ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, दो कैंडल का एंगल्फिंग बनता है, यहाँ पर पूरा कैप्चर कर सकते हो, ये पूरा कैप्चर कर सकते हो। तो ये आप लगा लेना, मैं शॉर्ट पोजीशन में आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये 500 1000 पॉइंट कैप्चर कर लिया आपने आज। अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये देखो। वन साइडेड मूवमेंट, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, वन साइडेड मूवमेंट, वन साइडेड। बैंक निफ्टी में सूरज का सातवां घोड़ा बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसका लो हाई लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, यस, फॉल्स एंट्री बन गया, ओके। स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट यहाँ हुआ, ये पूरा कैप्चर कर सकते थे आप। आपको सार मेथड यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपको यहाँ पर सार मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस देखो, मैं पता है क्या करूंगा, जब मुझे हैमर दिख गया 7 मिनट पे, अगर मुझे कहीं हैमर दिख गया ना, मैं यहीं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं पंगे लूंगा ही नहीं। 100 पॉइंट का लॉस लूंगा, निकल जाऊंगा, और फिर मैं वापस से 100 पॉइंट पे इधर से एंट्री करके मैं हैमर पे सब ट्रेड ले लेता हूँ, 500 पॉइंट कैप्चर करूंगा। आपको हैमर कभी नहीं छोड़ना है, अगर आपके पोजीशन में हैमर बन रहा है, एग्जिट करो। यहाँ पर देखो एंट्री होती तो पूरा कैप्चर कर सकते, तो आप बैंक निफ्टी में वन साइडेड मूवमेंट मिलते हैं आपको, ये देखो। ये देखो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, वन साइडेड। अब निफ्टी थोड़ी ना है, निफ्टी में तो आईटी भगा रहा है, रिलायंस भगा रहा है, देखो वन साइडेड। हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यस, एक्सेप्ट करो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ओके, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसमें, तो जैसे ही वी वेब के ऊपर गया भाई, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन अगर आपने बड़ा स्टॉप लॉस दिया है और आपके पास पिछला प्रॉफिट पड़ा हुआ है 4 5 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया, डन। आपको क्या करना है भाई, फिर वापस से क्या करना है, डाउन साइड की एंट्री लेना है। क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस होने के बाद, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद, भैया अपसाइड इग्नोर कर दो, और वैसे भी गैप डाउन हुआ था, तो आपका अपसाइड का मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि गैप डाउन पे मुझे अपसाइड का मूवमेंट नहीं रखना है, तो भी आपकी आधी ट्रेडें बच जाएंगी, भैया इस पर ट्रेड मत लो। अगर आपका यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भैया यहाँ से पूरा कैप्चर करके आप दोनों स्टॉप लॉस को बुक कर सकते थे, बुक कर सकते थे, बिल्कुल बुक कर सकते थे। ये लो भाई, कितना गिरा, 1000 पॉइंट गिरा है। देखो स्टॉप लॉस हिट होंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस में अगर बाहर निकलना सीख गए क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू, तो आपको ये मार्केट जब भी रोकोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और प्रॉफिट में बैठना बहुत ज़रूरी है, आप बैठ सकते हो। अगर आपको लॉसेज यहाँ कवर हो गए तो यहाँ एग्जिट कर जाओ। उसके बाद फिर कोई कैंडल वी वेब के आसपास जाने दो। देखो वी वेब का एक बैंड होता है, मैं आपको एक बैंड बना के दिखा देता हूँ, वी वेब का एक बैंड होता है। इसको हम बोलते हैं एंकर्ड वी वेब, ठीक है। अगर मैं यहाँ टाइप करूँ एंकर्ड वी वेब, तो देखते हैं, ये रहा, देखिए ये एंकर्ड वी वेब होता है, तो आप एंकर्ड वी वेब भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी पे काम नहीं करता है दोस्त, ये बैंक निफ्टी पे काम नहीं कर रहा है, लो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ना टाइम चेंज करना पड़ता है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें टाइम चेंज करना पड़ता है। भाई अभी भी नहीं आया भाई, आज कितनी तारीख है, 31 तारीख है ना, तो 31 तारीख में, 30 तारीख तो, अच्छा यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा, देखो ये बैंड आ गया।
तो आप इस बैंड को भी कंफर्मेशन के लिए लगा सकते हो, एंकर्ड वीवेप। ठीक है, देखो ये ऊपर गया तो इस बैंड के नीचे से वापस आ गया, तो आप इस बैंड को भी कंसीडर कर सकते हो। जब भी ये बैंड का क्रॉस ओवर हो जाए नीचे की ट्रेड ले लो। हम्म। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप एंकर्ड वीवेप यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वीवेप भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है। मैं एंकर्ड वीवेप यूज़ नहीं करता हूँ, बट मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, देखो यहाँ पर हिट हुआ है, देखो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, करेक्ट है, बट इस कैंडल पे आपको एंट्री क्यों चाहिए, मुझे एक बात बताओ। ये बच्चन साहब के बाजू में राजपाल यादव खड़े हुए, तो राजपाल पे आपको एंट्री क्यों चाहिए, राजपाल की कितनी क्रेडिबिलिटी है कि आप इस पे और ये यहाँ पर हाई लगा के, तो एग्जैक्टली इसी हाई से फिर वापस आ गया, तो फिर इसी हाई पे एंट्री लो ना। आपको कैंडल की साइकोलॉजी भी समझ में आना चाहिए। देखो मेरे कई सारे वीडियो डले हुए हैं, आप देखो। अब इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, तो अपसाइड की तो एंट्री आपको कायदे से मिली नहीं इधर। ये छोटी सी कैंडल पे एंट्री लेना क्यों, ये कुपोषण की शिकार पे। आप यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओ, बैठो शांति से। अब कितना स्टॉप लॉस बड़े होंगे, आप डेबिट स्प्रेड बनाओ, थोड़ा सा हेज पास में कर लो। ठीक है, हेज पास में करो ताकि आपको लॉसेस ना हो, और जैसे ही आपका प्रॉफिट में आ जाए, जैसे ही दो कैंडल आपके प्रॉफिट में आ जाए, आप दूसरा हेज बाय कर लो, दूर का हेज बाय करके उसको साफ कर दो। समझ रहे हो आप, तो इस तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। ये देखो, ये पूरे 200-250 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। ये तो निफ्टी का बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो वीवेप के ऊपर ही नहीं गया है, ये देखो। बैंक निफ्टी में तो ऊपर ही नहीं गया, वो यहाँ पर हैमर गॉड कैंडल पे पूरा ट्रेड ले सकते थे। तो मार्च के महीने में इस पे में कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, हाँ स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वो यहाँ हिट हुए हैं, और मैक्सिमम 3 ट्रेड लो। तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हो, देखो पहली कैंडल अगर इतनी बड़ी रेड बनी है तो भैया बाइंग की ट्रेड प्लान करो ही मत। आप बच जाओगे ये स्टॉप लॉस से, ये स्टॉप लॉस से बच जाओगे। जब भी पहली रेड कैंडल बने भैया, हमें बाइंग साइड की ट्रेड, बाइंग साइड लेना ही, देखो रेड कैंडल बाइंग साइड नहीं लेना है। रेड कैंडल बाइंग साइड में देखो स्टॉप लॉस हुआ फिर नीचे आ गया, पहली रेड कैंडल बनी है बाइंग साइड घुसो ही मत, पहली रेड कैंडल देखो सेल। 7 मिनट पे पहली बाइंग कैंडल देखो ऊपर गया मार्केट, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, ये पहला देखो ये रिजेक्शन था, तो ऊपर की ट्रेड बनती ही नहीं है इसमें, जब तक ये इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं आती। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मैं बोल रहा हूँ पहली बाइंग कैंडल तो ऊपर का ट्रेड, डाउन साइड का ट्रेड मतलब वेट करो। ये यहाँ पर हाई लगा लो, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। देखो ये यहाँ बच सकते थे, यहाँ बच सकते थे। समझ रहे हो आप, बहुत सारी ट्रेड होती है, ये डाउन साइड का फॉल था, ये आ गया। और यहाँ पर तो हैमर बना है भाई, तो ये अगर ये हैमर बन रहा है और नीचे जा रहा है, तो पहले तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर इस हैमर पे आप ट्रेड लोगे नहीं, फिर इस पे ट्रेड लोगे तो भैया ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। समझ रहे हो आप, पहली अगर रेड कैंडल बनी है तो भैया देखो बाइंग साइड में घुसना है। ये देखो ये, हाँ ये आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद, तो स्टॉप लॉस रिकवरी के लिए आप यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। या तो स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया है, तो यहाँ पर आप देखो ये स्टॉप लॉस रिकवरी यहाँ हो सकती थी। पहली अगर रेड कैंडल बनी है तो रेड साइड का प्लान करो, ग्रीन बनी है तो ग्रीन साइड का प्लान करो। देखो रेड कैंडल है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाओगे आप। देखो ये फॉल्स हो गया, इसमें पहले रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ ही नहीं, उसका ग्रीन 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 बनती चली गई। एक आध दिन मिलेगा आपको, देखो पहली ग्रीन कैंडल के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, डाउन साइड। पहली रेड कैंडल में देखो फॉल्स एंट्री हुई, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया मार्केट में, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, इसका लो ब्रेक हुआ, यस, तो पहला आपका लो। देखो ये कितना छोटा स्टॉप लॉस है आपका, देखो फास्ट ब्रेन को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, फास्ट एंट्री करना पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपकी लॉन्ग पोजीशन बनती है और आपकी एग्जिट भी साला यही हो गया है, देखो मात्र 51 पॉइंट का आपका एसएल गया है। फिर आपका 51 पॉइंट का एसएल यहाँ से जैसे ही आपने इसको काटा, आपको इसमें एंट्री करनी है, देखो लगभग 100 पॉइंट के आसपास मिल गया, तो 51 पॉइंट का एसएल रिकवरी कर लिया, काट दिया। पहले स्टॉप लॉस रिकवरी करो, फिर जैसे ही आपने इसको काट दिया ये ऊपर चला गया, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ इस ग्रीन हैमर का, भैया ये पूरा ट्रेंड कर सकते थे, 400 पॉइंट यहाँ कैप्चर कर सकते थे। छोटा छोटा स्टॉप लॉस लो, इस वीडियो को 4-5 बार देखो, लॉजिकली देखो, इसके कई सारे रूल्स हैं। आप देखिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम में हम आपको ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रैटेजी, सूरज का 7वां घोड़ा, राहु केतु सब सिखाते हैं आपको। ठीक है, माइथोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहती है मेरी सारी स्ट्रैटेजी, मैं सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर तो फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, बात कर सकते हो, ये सब चीज़ों को मैं आपको सिखाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए और आपको बड़ा मजा आएगा। और हमारा लाइव टाइम जूम पर आप लाइव रह सकते हो, सुबह 9 बजे से 8:45 AM से चालू होता है, 3 PM तक चलता है, जिसमें आपको सारी स्ट्रैटेजियों को कब कौन सी यूज़ करना है, कब जीरो हीरो करना है, सब आपको आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।